नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 21 ए लर्निंग फॉर ऑल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 2023 के द्वितीय प्रश्न पत्र बीडी 202 असेसमेंट फॉर लर्निंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्वसनीयता कथन की विधि कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए परीक्षण पुनः परीक्षण, वैकल्पिक रूप, भविष्य सूचक, अर्थ विच्छेद। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, भविष्य सूचक। दूसरा प्रश्न है, एक अर्ध परीक्षण की विश्वसनीयता 0.60 है तो पूर्ण परीक्षण की विश्वसनीयता होगी 0.60, 0.75, 0.80, 1.20। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 0.75। तीसरा प्रश्न है, एक परीक्षण को मानकीकृत बनाने के लिए ज्ञात की जाती है उसकी वैधता, विश्वसनीयता, मानक, उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, मानक के प्रकार हैं आयु मानक, श्रेणी मानक, शतांशीय मानक, उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, विभिन्न कक्षाओं के प्रतिनिधि समूहों के औसत प्राप्तांक कहे जाते हैं आयु मानक, कक्षा मानक, शतांशीय मानक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कक्षा मानक। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छे मानक की विशेषताएं हैं नवीनता तथा सार्थकता, प्रतिनिधित्वता, तुलनीयता, उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेडिंग प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह छात्रों के मध्य अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को दूर करती है, यह सामाजिक दबाव को कम करती है, यह आनंदपूर्ण तथा तनाव मुक्त अधिगम को बढ़ावा देती है, ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि है। क्वेश्चन नंबर 8, सीबीसीएस का पूरा नाम क्या है? चुनाव आधारित केंद्रीय योजनाएं, चुनाव आधारित क्रेडिट प्रणाली, क्रेडिट योजनाओं का केंद्रीय बोर्ड, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, चुनाव आधारित क्रेडिट प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 9, सीसीई का पूरा नाम क्या है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन, समग्र एवं सरल मूल्यांकन, सतत एवं गुणात्मक मूल्यांकन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 10, सीजीपीए का पूरा नाम है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एलोटेड, कंबाइंड ग्रेड पॉइंट एवरेज, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, कंबाइंड ग्रेड पॉइंट एलोटेड। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? परंपरागत आकलन विधियां शिक्षक केंद्रित होती हैं, निबंधात्मक परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षणों से अधिक विश्वसनीय होते हैं, प्रयोगात्मक परीक्षण से मनोशारीरिक कौशलों का मापा जाता है, सीबीसीएस आकलन की नई प्रवृत्ति है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, निबंधात्मक परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षणों से अधिक विश्वसनीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ
चिन्हित करना कठिन है? असंरचित निबंध, संरचित निबंध, संक्षिप्त उत्तर, बहुविकल्पीय प्रश्न। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, असंरचित निबंध। क्वेश्चन नंबर 13, आंकड़ों को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है? मध्यमान, माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, माध्यिका। क्वेश्चन नंबर 14, अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को कहा जाता है? मध्यमान, बहुलक, मध्यांक, प्रसार। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रसार। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही नहीं है? m बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, एम डी बराबर एल प्लस एन माइनस सी एफ अपॉन एफ एम इंटू आई, एम बराबर ए एम प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू आई, एम जीरो बराबर 3md माइनस 2m। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसका मान सबसे अधिक शुद्ध है? बहुलक, मध्यांक, मध्यमान, मध्यांक व बहुलक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मध्यांक व बहुलक। निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यांक है? इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। मानक विचलन निकालने का सूत्र है, मानक विचलन निकालने का सूत्र है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका जो मानक विचलन निकालने का सही सूत्र है वो है ऑप्शन सी। विचलनशीलता की माप कौन सी है? प्रसार, चतुर्थक विचलन, मानक विचलन, उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यदि कुछ आंकड़ों का मध्यमान एवं मध्यांक क्रमशः 6 एवं 10 है तो बहुलक होगा? बहुलक होगा 18। क्वेश्चन नंबर 21, सहसंबंध गुणांक की गणना करने के लिए क्रमांतर विधि का विकास किसने किया? कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन, स्किनर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्पीयरमैन। क्वेश्चन नंबर 22, सहसंबंध गुणांक का प्रसार है -1 से 0, 0 से +1, -1 से +1, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, -1 से +1। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोडक्ट मूवमेंट विधि नहीं है? कोटि अंतर विधि, विकीर्ण आरेख विधि, वास्तविक मध्यमान विधि, कल्पित मध्यमान विधि। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विकीर्ण आरेख विधि। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण असत चर का है? एक कक्षा के छात्रों का भार, एक कक्षा के छात्रों की बुद्धिलब्धि, एक कक्षा में बालक बालिकाओं की संख्या, एक कक्षा के बालक एवं बालिकाओं की आयु। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक कक्षा में बालक बालिकाओं की संख्या। क्वेश्चन नंबर 25, जेड प्राप्तांक में समूह का मध्यमान सदैव होता है 0, 1, 2, 3। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, 0। क्वेश्चन नंबर 26, टी प्राप्तांक का सही सूत्र है? टी बराबर 50 + 102, टी बराबर टी + 10 x - m अपॉन न्यू। ए व बी दोनों।
इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। स्टेनाइन स्कोर का प्रसार क्या है? 0 से 9, 1 से 9, 0 से 10, 1 से 10। स्टेनाइन स्कोर का प्रसार क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है 1 से 9। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 28। 80 के माध्य की परीक्षा और 20 के मानक विचलन पर 60 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का Z अंक होगा 0.1, 1.0, -0.1, -1.0। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, -1.0। क्वेश्चन नंबर 29। एक विद्यार्थी ने मनोविज्ञान की परीक्षा में 80 अंक और सांख्यिकी में 60 अंक प्राप्त किए हैं। इन अंकों को निम्न में से किसमें परिवर्तित करके तुलना की जा सकती है? प्रतिशतता, कोटियां, मानक अंक, क्रमांतर। इसका जो सही आंसर है वो है मानक अंक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दो चरों के मध्य संबंध निकालने के लिए बहुलक का प्रयोग किया जाता है। मध्यांक एक क्रमिक चर है। मध्यमान में विचलन का योग शून्य होता है। अवर्गीकृत आंकड़े और कुछ नहीं बल्कि मूल आंकड़े हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दो चरों के मध्य संबंध निकालने के लिए बहुलक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31। आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है। किसने कहा है? हुआ एवं फ्रीड, एलन, इरविन, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हुआ एवं फ्रीड। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आकलन की नहीं है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, कठिनाई। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 33। संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? आकलन, मापन, मूल्यांकन, परीक्षण। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, मापन। क्वेश्चन नंबर 34। व्यवहार के मापन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आकलन, मापन, मूल्यांकन, परीक्षण। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 35। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? एनसीईआरटी ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, कोठारी आयोग, प्रयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, एनसीईआरटी ने। क्वेश्चन नंबर 36। मूल्यांकन का क्षेत्र है व्यापक, संकुचित, सीमित, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, व्यापक। क्वेश्चन नंबर 37। आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिससे निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है? मापन, मूल्यांकन, आकलन, परीक्षण। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 38। विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मात्रात्मक विवरण कहलाता है? मूल्यांकन, परीक्षण, परीक्षा, मापन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मापन। क्वेश्चन नंबर 39। मूल्यांकन की कौन सी एक विधि नहीं है? निरीक्षण, विश्लेषण, साक्षात्कार, प्रश्नावली। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 40। मूल्यांकन और मापन के बारे में कौन सा कथन सही है? दोनों समान प्रक्रिया है। मूल्यांकन मात्रात्मक है जबकि मापन गुणात्मक है। मूल्यांकन मापन पर आधारित है। सभी कथन सही हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मूल्यांकन मापन पर आधारित है।
मूल्यांकन होता है? मात्रात्मक, गुणात्मक, मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों। क्वेश्चन नंबर 42, मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? नामित स्तर मापनी, क्रमिक स्तर मापनी, अंतराल स्तर मापनी, अनुपात स्तर मापनी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, अनुपात स्तर मापनी मापन का सबसे ऊंचा स्तर है। नामित स्तर मापनी सबसे नीचा स्तर है। क्वेश्चन नंबर 43, किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है? अनुपात मापनी, अंतराल मापनी, क्रमिक मापनी, नामित मापनी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुपात मापनी में शून्य बिंदु होता है। क्वेश्चन नंबर 44, नैदानिक थर्मामीटर उदाहरण है? नामित मापनी, क्रमिक मापनी, अंतराल मापनी, उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अंतराल मापनी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मापन आंकड़ों को मात्रात्मक बनाने की प्रक्रिया है। क्रमिक मापनी मापन स्तर का सबसे निचला स्तर है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण निबंधात्मक परीक्षण से अधिक विश्वसनीय होते हैं। योगात्मक आकलन किसी पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्रमिक मापनी मापन स्तर का सबसे निचला स्तर है। क्वेश्चन नंबर 46, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? छात्रों का चयन करना, अंतिम स्थिति की जांच करना, अगली कक्षा में पदोन्नति, छात्रों की प्रगति की निगरानी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, छात्रों की प्रगति की निगरानी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसमें सीखने की स्थायी कठिनाइयों की जांच की जाती है? नैदानिक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, नैदानिक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 48, अनुदेशन के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है? रचनात्मक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, योगात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 49, किस मापनी का प्रयोग भौतिक मनोविज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान में होता है? नामित मापनी, क्रमिक मापनी, अंतराल मापनी, अनुपात मापनी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, नामित मापनी। क्वेश्चन नंबर 50, मापन के कौन से स्तर में अंकगणितीय संक्रियाएं जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग का प्रयोग किया जाता है? नामित मापनी, क्रमिक मापनी, अंतराल मापनी, अनुपात मापनी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अनुपात मापनी। क्वेश्चन नंबर 51, मूल्यांकन तकनीकों का चयन मूल रूप से किसके आधार पर किया जाता है? उद्देश्यपूर्णता, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, विश्वसनीयता। क्वेश्चन नंबर 52, विद्यालयों में इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश परीक्षण हैं? बुद्धि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपलब्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा परीक्षण भविष्य की योग्यता का मापन करता है? नैदानिक परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अभिक्षमता परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 54, अभिवृत्ति मापन के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है?
तकनीकी स्केल, लिंकर्ट स्केल, प्रक्षेपी स्केल, नामित स्केल। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, लिंकर्ट स्केल। क्वेश्चन नंबर 55, एक वैयक्तिक अध्ययन की सीमाएं होती हैं, इसमें समय अधिक लगता है, वृहद जनसंख्या के लिए इनके परिणाम का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता, ए तथा बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा मापन का गुणात्मक उपकरण है? साक्षात्कार, निरीक्षण, एकता बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 57, दो या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को परीक्षण कहते हैं। इसने कहा है क्रॉनबेक, फ्रीमैन, मन, एनेस्टेसी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्रॉनबेक। क्वेश्चन नंबर 58, वस्तुनिष्ठता परीक्षण के उपकरण की है? व्यवहारिक कसौटी, तकनीकी कसौटी, एकता बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 59, एक परीक्षण का ब्लूप्रिंट किस आधार पर आवश्यक है? प्रश्नों के प्रकार, शैक्षिक उद्देश्यों, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 60, ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया है? 3, 4, 5, 8। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा शैक्षिक उद्देश्यों का क्षेत्र नहीं है? ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, मनोगत्यात्मक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 62, संज्ञानात्मक पक्ष का निम्नतर स्तर कौन सा है? अनुप्रयोग, ज्ञान, विश्लेषण, संश्लेषण। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 63, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1956, 1966, 1955, 1965। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, 1956। क्वेश्चन नंबर 64, भावात्मक उद्देश्य का मुख्य बिंदु है? मूल्यांकन, विश्लेषण, मूल्य निर्धारण, संश्लेषण। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, मूल्य निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 65, क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया? क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया सिम्पसन द्वारा, डी.एस. ब्लूम द्वारा, केथवाल द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्रियात्मक पक्ष का जो विकास किया गया वो किया गया था सिम्पसन द्वारा, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 66, भावात्मक पक्ष का संबंध है? ज्ञान से, मूल्यांकन से, प्रशंसा से, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, भावात्मक पक्ष का संबंध है प्रशंसा से। क्वेश्चन नंबर 67, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लेखक कौन हैं? गिलफोर्ड, मेजर, एडम स्मिथ, ब्लूम। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ब्लूम। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता पर जोर देता है? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्रियात्मक पक्ष, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 69, भावात्मक पक्ष का आधार क्या होता है? सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक, दार्शनिक। इसका जो सही आंसर है वो है सामाजिक, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 70, एक अच्छे प्रशिक्षण में कौन सी विशेषता होती है? वैधता, विश्वसनीयता, उपयोगिता, उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 71, निष्पक्ष मूल्यांकन किस प्रकार के प्रश्नों से किया जाता है? वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों से, लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्नों से, निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों से, उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों से। क्वेश्चन नंबर 72, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का मुख्य दोष क्या है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, भाव प्रकाशन में असमर्थता। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, भाव प्रकाशन में असमर्थता। क्वेश्चन नंबर है 73, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण के पद का उदाहरण है? बहुविकल्पीय प्रकार के पद, रिक्त स्थानों की पूर्ति, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 74, किस परीक्षण पद में उत्तरदाता अपने उत्तर को बनाता है? बहुविकल्पीय परीक्षण पद में, सत्य असत्य प्रकार के परीक्षण पद में, निबंधात्मक परीक्षण पद में, सही मेल प्रकार के परीक्षण पद में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, निबंधात्मक परीक्षण पद में। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन है? निबंधात्मक प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रश्न, मिलान प्रकार के प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, निबंधात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 76, उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग होता है अधिगमकर्ता की कमजोरी जानने के लिए। क्या 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 तथा कितना अधिगम हुआ, ये तथा भी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 77, बुद्धि व्यक्ति की एक समग्र अथवा संपूर्ण मानसिक योग्यता है, किसने कहा है? बिने, बर्ट, स्टर्न, वेस्लर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, वेस्लर। क्वेश्चन नंबर 78, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के प्रति उसके अनूठे समायोजन को निर्धारित करता है, किसने कहा है? मर्टन, ऑलपोर्ट, विलियम जेम्स, वैलेंटाइन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑलपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 79, उपलब्धि परीक्षण मापते हैं व्यक्तिगत विशेषताएं, धैर्य तथा दृढ़ता, ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता, छात्र क्षमता। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, छात्र क्षमता। क्वेश्चन नंबर 80, बुद्धि लब्धि है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु इंटू 100, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु प्लस 100, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु प्लस 100। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सही है, एम ए बटे सी ए इंटू 100। 110 से 120 बुद्धि लब्धि के बीच आने वाले बच्चे किस श्रेणी के होते हैं? प्रतिभाशाली, अतिश्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य बुद्धि। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रेष्ठ बुद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक परीक्षण बुद्धि के मापन से संबंधित है? बाकर-मरी परीक्षण, रेवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 83, निष्पादन परीक्षण उपयोगी है गूंगे बहरों के लिए, निरक्षरों के लिए, बालकों के लिए, सभी के लिए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बालकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 84, बौद्धिक प्राप्तांक आईक्यू है मानदंड, मूल प्राप्तांक, शाब्दिक बुद्धि का प्राप्तांक, शाब्दिक बुद्धि प्राप्तांक। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, शाब्दिक बुद्धि प्राप्तांक। क्वेश्चन नंबर 85, वेस्लर का पहला बुद्धि परीक्षण मुख्य रूप से किसके लिए बनाया गया था? बच्चों के लिए,
प्रौढ़ के लिए, छोटे बच्चों के लिए, जानवरों के लिए? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रौढ़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 86, मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया था? विलियम स्टर्न, अल्फ्रेड बिने, ए.आर. जेनसन, आर.बी. केटल? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अल्फ्रेड बिने। क्वेश्चन नंबर 87, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है? शरीर, रूप, मुखौटा, उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, मुखौटा। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से प्रक्षेपण परीक्षण कौन सा नहीं है? मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची। क्वेश्चन नंबर 89, सृजनात्मक व्यक्ति सामान्यतः होता है उदारवाद, प्रभावी, सामाजिक, नवाचारित? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नवाचारित। क्वेश्चन नंबर 90, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, किसने परिभाषित किया है? स्टेन, क्रो एवं क्रो, ड्राइवर, इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्रो एंड क्रो। क्वेश्चन नंबर 91, सारी प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? अनेक सही उत्तर वाले होते हैं, निश्चित सही उत्तर वाले प्रश्न, एकल सही उत्तर वाले प्रश्न, उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अनेक सही उत्तर वाले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सृजनात्मक तथ्य नहीं है? लचीलापन, धारा प्रवाहिता, मौलिकता, स्मृति? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्मृति। क्वेश्चन नंबर 93, किस तकनीक का प्रयोग अचेतन पक्ष को मापने में किया जाता है? समाजमिति, निर्धारक मापनी, प्रक्षेपीय तकनीकी, उपयुक्त सभी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, प्रक्षेपीय तकनीकी। क्वेश्चन नंबर 94, जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी व मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मकता कहलाता है, किसने कहा है? ड्राइवर ने, स्टेन ने, क्रो एवं क्रो ने, ड्यूई ने? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्टेन ने। क्वेश्चन नंबर 95, पद विश्लेषण किया जाता है अच्छे परीक्षण पदों के चयन हेतु, कमजोर पदों को अस्वीकार करने हेतु, ए तथा बी दोनों, प्रयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 96, एक परीक्षण पद का वह स्तर जो श्रेष्ठ तथा कमजोर में भेद करता है कहलाता है? नई स्तर, विभेदीकरण क्षमता, प्रसार, उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, विभेदीकरण क्षमता। क्वेश्चन 97, परीक्षण की वैधता के प्रकार हैं? रूप वैधता, विषय वस्तु वैधता, तर्कसंगत वैधता, उपयुक्त सभी? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 98, वैधता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वैधता परीक्षण की वह सीमा है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। यह किसी कसौटी परीक्षण के साथ परीक्षण का सहसंबंध है। वैधता परिवर्त्य त्रुटि का मापन है। शिक्षा और मनोविज्ञान में कोई भी परीक्षण पूर्ण रूप से वैध नहीं होता। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 99, परीक्षण की विश्वसनीयता से तात्पर्य है परीक्षण की मौलिकता, माप की स्थिरता, परीक्षण की वास्तविकता, उपरोक्त सभी? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है? परीक्षण की लंबाई, प्रशासन, अंकन, अनुदेशन?
इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सही है, परीक्षण की लंबाई। साथियों, आज हमने BD 202 असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो कि पिछले वर्ष 2023 का प्रश्न पत्र था, इसके सारे प्रश्नों को हमने देख लिया है। इससे आगे कल फिर मिलते हैं बेहतरीन कंटेंट के साथ। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।